नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज नॉलेज शो में। आखिरकार भारत को कतर पर दबाव डालने में सफलता मिल रही है। हाल ही में कतर ने भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी सुनाई थी, लेकिन इसके बाद भारत ने कतर के कोर्ट में अपील की और करीब एक हफ्ते पहले कतर ने भारत की इस अपील को स्वीकार किया है। पिछले कई वीडियोस में हमने आपको बताया था कि अगर दोनों देश अपने ट्रेड रिलेशंस को खराब करते हैं, तो इससे दोनों के लिए कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। खासकर कतर के लिए, जो भारत का बड़ा गैस एक्सपोर्टर है और भारत को बड़े मात्रा में डिस्काउंट प्रदान करता है। इससे कतर को बड़ा नुकसान हो सकता है। नेचुरल गैस के अलावा कई और बड़े परियोजनाएं भी हैं जो अभी पेंडिंग हैं। इस पर कतर ने यह निर्णय लिया है कि इन परियोजनाओं को फिर से शुरू किया जा सकता है, जो दोनों ही देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम इस पूरे डेवलपमेंट को समझेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और ऐसी खबरें प्रदान कर सकें। आपने सही कहा है कि नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी सुनाई गई थी। इन अफसरों ने अपनी भारतीय नेवी में उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं और इसे एक अच्छी सेवा के रूप में याद किया जा सकता है। ये सम्मानित नेवी ऑफिसर्स थे और इस तरह की समझौते का आगे बढ़ना भारत के लिए कई समस्याओं को उत्पन्न कर सकता था। वास्तविकता में ईरान ही एकमात्र देश है जिसके पास सबमरीन्स हैं जो आसानी से किसी भी देश के ऊपर और पूरे क्षेत्र में नजर रख सकती है। इसके अलावा ऐसा आसानी से नहीं किया जा सकता है। झांत है कि कतर और पाकिस्तान की दोस्ती कितनी गहरी है। तो क्या कतर इस तकनीकी साझेदारी को फिर से शुरू कर सकता था, या फिर ये सारी तकनीक पाकिस्तान के पास पहुंचकर भारत के ऊपर आसानी से नजर रख सकता था? जहां तक है, कतर ने भारत के नेवी ऑफिसर्स पर लगाए गए इल्जाम में सिर्फ ये है कि इन नेवी ऑफिसर्स ने इस संबंध में जो डील है उसमें कुछ तकनीकी जानकारी को इजराइल के साथ साझा किया है। इसके अलावा एक और घटना भी बताई जा रही है जिसमें एक सीक्रेट डील का भारत के नेवी ऑफिसर को पता लग चुका था, जिसके बारे में कतर नहीं चाहता था कि यह खबर भारत तक पहुंचे। लेकिन यहां एक स्पष्ट कारण क्या है, इसके बारे में कतर ने अब तक कुछ आधिकारिक नहीं बताया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हमें दुख हुआ जब जिस कंपनी में भारतीय नेवी ऑफिसर्स काम कर रहे थे, उसके सीईओ को कतर ने अरेस्ट किया, लेकिन कुछ समय बाद उसे वहां से ओमान ने रिलीज करा लिया गया। लेकिन इसका सच्चाई पता चला कि इस मुद्दे पर तकनीकी कारणों से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं। भारत के नेवी ऑफिसर्स के खिलाफ इस केस में अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया था, लेकिन अब चीजें सही दिशा में बदल रही हैं। कतर ने इसे स्वीकार कर लिया है। वहीं अगर हम भारत और कतर के रिलेशंस की बात करें तो कतर में करीब 7,000 भारतीय रहते हैं और इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है। इसके अलावा बड़ी कंपनियां कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम, ओनील एंड गैस प्रोजेक्ट्स को भी मैनेज करती हैं, और सभी छोटी बड़ी कंपनियों को गिनती जाए तो कतर के अंदर करीब 986 भारतीय कंपनियां हैं। वैसे 2021 के डेटा के अनुसार भारत ने कुल आयतन का 49.5% केवल कतर से आयात किया है, जबकि कतर ने भारत को कुल 16.1 बिलियन यूएस डॉलर के आयात किए हैं और भारत की ओर से कतर में आयात केवल 1 से 2 बिलियन यूएस डॉलर का है। इसके अलावा भारत और कतर मिलकर विशाल नौसेना अभ्यास भी करते हैं, जिसे हम जानते हैं। इसके अतिरिक्त कतर ने भारत में 5 बिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक का बड़ा निवेश किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कतर ने न केवल भारत को सपोर्ट किया है, बल्कि उसने गैस पर भी भारत को काफी बड़ा डिस्काउंट प्रदान किया है। इसके अलावा भारत कतर के अंदर खाद्य, दवाई और अन्य वस्त्रों की भी एक्सपोर्ट कर रहा है। समग्र रूप से दोनों देश एक दूसरे के साथ संतुलित रिश्तों को बनाए रखने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। ये रिश्ते लंबे समय से अच्छे रहे हैं, लेकिन हाल ही में हुई घटना से यह संभावना थी कि इन रिश्तों में कठिनाई आ सकती थी। हालांकि कतर ने सही समय पर कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू की है और जल्द ही इस पर कार्रवाई होने की उम्मीद है। आप बाकी हमें आपकी राय बता सकते हैं कि क्या कतर ने इस मुद्दे पर उचित कदम उठाया है या नहीं। मैं अपना प्रभाव जरूर छोड़ूंगा। आप भी हमारे ऐसे ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको एक नई और रोचक वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। भारत।